और कितनी तकलीफ दोगे अपने आप को? समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपनों ने ही परेशान करके रखा हुआ है यार। कोई और भी करता ना ये तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अर्चना बहुत हर्ट किया यार उसने मुझे। मानो तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी उदासी मैं समझ सकता हूं। नाराजगी भी जायज है, पर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अपनी उदासी को, अपनी बेचैनी को थोड़ा सा कंट्रोल करो, काबू में करो। देखो अभी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अंदर ही अंदर घुट करके अपने आप को तकलीफ देते रहो, या फिर अर्चना के सामने बैठकर बात करो, जो भी मसला है उसका कोई हल निकालो। देखो क्या करना है ये तुम्हें तय करना है मानो, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अर्चना जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं देगी। ठीक है, जो दिख रहा है उससे ऐसा ही लगता है कि अर्चना गलत है, पर हो सकता है कि उसके पीछे कोई अच्छी वजह रही हो। बात करो, समझो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वो गलत है तो उसे माफ कर दो। ये बात मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं मानो। वर्षा की गलतियों के बाद जब मैंने उसे माफ किया, तब से लेकर के आज तक हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हुए, बहुत खुश हुए। मैं चाहता हूं कि तुम और अर्चना भी ऐसे ही खुश रहो। जाओ उससे बात करो। अर्चु, तूने क्या सोचा था और क्या हो रहा है? तू किस इरादे से यहाँ आई थी और देख यहाँ सविता ताई की तबीयत और खराब होती जा रही है और तू है कि अर्चु, क्यों तू अपने लिए और सविता ताई के लिए मुश्किलें और बढ़ा रही है? सच कहूं, जब तेरे बाबा ने मुझे ये फैसला बता दिया था कि तू यहाँ आ रही है तो मुझे पल भर के लिए अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था कि तेरे यहाँ आने से यहाँ का माहौल और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तू और मानव अपनी दुनिया में खुश थे और यहाँ सविता ताई अपनी दुनिया में खुश थी। तो फिर नहीं आई, कोई भी खुश नहीं था। ना मानव खुश थे ना आई खुश थी। आई, तुझे पता है, आई ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो ना रोती थी, ना बात करती थी, ना हंसती थी। तू जानती है ना उन्हें झगड़ना कितना अच्छा लगता है। वो हर किसी से झगड़ा करती, लेकिन उन्होंने झगड़ा करना तक छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पल पल मर रही है। इसलिए मैंने ये फैसला किया, मैं यहाँ कुछ बिगाड़ने नहीं आई हूं, मैं यहाँ सब संभालने आई हूं। मैं फिर से अपनी पुरानी वाली आई चाहती हूँ, जो हर किसी के साथ बात किया करती थी, हंसा करती थी, झगड़ती थी। इसीलिए तू यहाँ आई है, उन्हें और उकसाने के लिए? अर्चु, तू पागल हो गई है क्या? अरे सविता ताई तेरा जीना हराम कर देगी, तेरी मुश्किलें और बढ़ाएंगी, तेरी बेइज्जती करेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कुछ सह लूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं मानव को उनकी पुरानी आई लौटा दूं। आई, जिस दिन सविता आई ठीक हो जाएंगी ना, उस दिन मानव बहुत खुश होंगे। और मुझे पता है, मेरे लिए मानव की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अर्चु, और आज जो मानव तुझ पर नाराज हुआ उसका क्या? देख, तू सविता ताई को ठीक करना चाहती है, वो ठीक है, लेकिन
लेकिन उसका असर तुम्हारे और मानव के रिश्ते पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे इरादे अच्छे हैं, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना है ना, वो बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारा एक भी कदम गलत हुआ ना, तो उसका असर क्या होगा, उसकी झलक आज तुमने देखी है। इसीलिए आई मैं जानती हूँ आज मुझसे गलती हुई है कि मैंने मानव को कुछ नहीं बताया। मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगी आई। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से हम दोनों के रिश्ते पर फर्क पड़े। बड़ी मिन्नतों से मैंने उन्हें पाया है और मैं किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहती, किसी भी हालत में नहीं। आना, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आपको जो मुझे सजा देनी थी दीजिए, लेकिन इस तरह नाराज मत रहिए मुझसे। आप जानते हैं ना कि आप इस तरह मुझसे नाराज रहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सच्चाई जानना चाहते हैं, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मैंने जानबूझकर आई को उकसाया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे बुरा भला कहे, मुझसे गंदे से बात करे, क्योंकि मुझे उसी में मेरा मकसद कामयाब होते दिख रहा था। मानव आप जानते हैं, जब मैं इस घर में वापस आई थी ना, तो आई ने मेरा सामान बाहर फेंक दिया था। तो तभी मैंने तय कर लिया था मैं वही करूंगी जो आई को बुरा लगेगा। जब आपने मुझे सचिन के बर्थडे पार्टी के बारे में कहा ना माना, तो मैंने न चाहकर भी आपसे ये कहा कि हम पार्टी नहीं मनाएंगे, क्योंकि तब मैंने आई को देखा था हमारी बातें सुनते हुए। हाँ मानव, मैं जानती हूँ, मैं सच्चू का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। मानव, हम पार्टी नहीं रख सकते। और मुझे पता था जैसा मैं बोलूंगी और वैसा ही आई उसका उल्टा करेंगी, और वही हुआ मानव। मैं खुद चाहती थी कि आई सचिन की बर्थडे पार्टी मनाए, और वैसे ही सेम खाने में भी हुआ। मानव, मैंने आपको जानबूझ के कहा कि मैं आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं आपसे ऐसा कहूंगी ना, तो आई आपके लिए वही चीज बनाएंगी। और ऐसा ही हुआ मानव, मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए और आई ने भी वही किया। आई ने भी आपके लिए गुलाब जामुन बनाए। मैंने उन्हें उकसाया, लेकिन बस एक गलती हो गई कि उनकी साड़ी जल गई। मानव, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मेरा इरादा ऐसा नहीं था मानव, मैं सच कह रही हूँ।